इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 11 से 20 तक हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में बराबर के लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट LHS बोलेंगे और बराबर के दाहिनी तरफ को बोलेंगे RHS। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। LHS में है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा और फार्मूला लगेगा इसमें cos c माइनस cos d। हम दोनों फार्मूला लिख देते हैं, cos c प्लस d का भी लिख देते हैं और cos c माइनस d का भी। cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला जब दोनों cos प्लस में हो तो 2 आएगा, cos ही आएगा और cos c प्लस d/2 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा cos c माइनस d/2। लेकिन जब cos c माइनस cos d होगा तब ये हो जाएगा -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। अब ध्यान रखिएगा जब cos c प्लस d होगा, ये प्लस रहेगा तो दोनों के दोनों cos आएगा। शुरुआत में 2 लगेगा, एक बार प्लस करके जोड़ना है, 2 से भाग करना है, एक बार माइनस करके 2 से भाग करना है। लेकिन जब यही माइनस आ जाएगा तो इस 2 के आगे पहले माइनस लगेगा और दोनों cos के यहाँ पर दोनों साइन आएगा, एक बार प्लस करके 2 से भाग करना है, एक बार माइनस करके 2 से भाग करना है। इसमें हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं? तो फार्मूला हम लगा रहे हैं नीचे वाला। फार्मूला को हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। बराबर cos c माइनस cos d क्या होता है? -2 होगा, तो पहले लिखेंगे -2, फिर क्या आएगा? साइन c प्लस d, इसको हम मान लेंगे c और इसको मान लेंगे हम d। तो c प्लस d यानी दोनों को हमको जोड़ना होगा, तो 3π/4 प्लस में x प्लस में 3π/4 माइनस में और बटा में क्या होता है? 2। फार्मूला में आप देखिए क्या है, c प्लस d बटा में 2, यानी हम c माने हैं पूरा, इसको 3π/4 प्लस x को माने हैं। d किसको माने हैं? 3π/4 माइनस x को माने हैं। इन दोनों को जोड़ करके क्या करना होगा? 2 से, क्योंकि फार्मूला में क्या है? 2 से भाग है, फिर इनटू आना चाहिए। इनटू में क्या आना चाहिए? तो फिर साइन आता है और c माइनस d बटा में 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम साइन लिखेंगे और c का मान क्या है? तो c हमारा क्या है? 3π/4 प्लस x माइनस d जो है, d घटाना है तो हमको इसको घटाना पड़ेगा, 3π/4 माइनस x, और सबको घटाने के बाद 2 से क्या करना है? भाग भी करना है। तो बराबर के ठीक सामने बराबर -2 है तो -2 साइन, यहाँ x से x क्या होगा? ये 3π/4 और 3π/4 दोनों है, तो जब नीचे जब सेम होता है तो केवल ऊपर जुटता है, तो कितना आ जाएगा? हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 3π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कितना बार ही है? 2 बार है। अब बटा में कितना जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, इनटू साइन, इसमें 3π/4 और प्लस में x, ये माइनस होने क्या जाएगा? प्लस, माइनस होगा 3π/4 माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब की बार जो कटने वाला है वो 3π/4 से 3π/4 कट जाएगा, -2, ये हो गया साइन 3π/4 इंटू साइन x और x और बटा में 2 से कट जाएगा 2,
चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कभी भी इस फॉर्म में हम लोग नहीं रखते हैं, इसको हमेशा किस फॉर्म में लेना होता है। तो आप तो या तो पाई के फॉर्म में लाइए सीधा, पाई बराबर कितना 180 डिग्री, पाई बाई 2 के फॉर्म में लाइए 90 डिग्री, पाई बाई 3 का वैल्यू 60 डिग्री, पाई बाई 4 का वैल्यू 45 डिग्री, पाई बाई 6 का वैल्यू 30 डिग्री। यानी कि कुछ भी यहाँ पर होगा हमको इसी पैटर्न पे लाना होगा। चूँकि इसमें जो 3 पाई बाई 4 है वो इसमें से किसी भी पैटर्न पर मैच, लेकिन मिलाने से लग रहा है कि पाई बाई 4 वाला पे मिल रहा है, तो हम इसको उसी के रूप में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो बराबर -2 इंटू साइन। अब थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि 3/4 कैसे आया होगा। तो ये आया है पाई माइनस पाई बाई 4 से। ये कैसे हल हुआ, तो 3 कैसे लिख पाएंगे हम, 4 माइनस 1 करेंगे तब ना होगा, यहाँ पर पाई बटा में 3 होगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पाई बटा में 4 हो गया। 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4 पाई बटा में 4 माइनस पाई बटा में कहा जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, पाई माइनस पाई बटा में 4 हो जाएगा। इनटू साइन x, यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर के ठीक सामने बराबर -2 है तो -2 इंटू साइन, ये क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कॉस। 0 पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और इसको 2 पाई भी हम कहते हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। और जब भी एक्स अक्ष से ऊपर जाए या नीचे जाए तो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। लेकिन वाई अक्ष से कुछ घटे या बढ़े तो वो चेंज कर जाता है, साइन बदल जाएगा, कॉस में कॉस बदलेगा साइन में। चूँकि साइन घट के तरह से रह रहा है, पाई से घट रहा है, तो इस पर चेंजिंग नहीं आएगा, ये साइन ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, साइन, और पाई बाई क्या हो जाएगा 4। बट इसके आगे प्लस लगना है कि माइनस लगना है, वो डिसाइड कराएगा ये कि साइन पाई से अगर कुछ भी घटेगा तो पाई से कुछ भी कम होगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका है, साइन का, यानी साइन प्लस में होगा तो ये प्लस में ही रह जाएगा। इनटू साइन एक्स है तो साइन एक्स, -2 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन एक्स बराबर -2। -2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं, √2 गुना √2 गुना 1/√2 इंटू साइन एक्स, √2 से √2, और ये आ जाएगा -√2 साइन एक्स बराबर RHS। हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी। आप नीचे एक लाइन और लिख लीजिएगा, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इसमें क्या कर लिए, एक बार फिर समझ लेते हैं कि कॉस इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमको ध्यान में यह आना चाहिए कि कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, और बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का, यानी फॉर्मूला लगने वाला है कॉस C माइनस कॉस D का। फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। बस इसी पैटर्न बैठाना है, -2 लिखेंगे, साइन आता है तो फिर साइन लिखेंगे, C प्लस D है, यानी कि C माने हैं इसको और D माने हैं इसको, हम तो C प्लस D दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से भाग भी था। इंटू साइन C माइनस D है, साइन C का मान 3 पाई बाई 4 प्लस x है तो इसको लिखेंगे, -3 पाई बाई 4 को घटा देंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसमें x प्लस में और x माइनस में तो कट जाएगा, ये 2 बार है तो 2 से हम गुना भी कर सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं, 3 3 6 भी कर सकते थे, तो 2 से गुना कर दिए, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। इसमें हमको घटाना है तो माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस। इसमें 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 क्या होगा, कट जाएगा, x और x 2x, और 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 कट जाएगा। -2 इसको बदल देंगे हम, पाई बाई 4 के फॉर्म में ले आएंगे तो पाई माइनस पाई बटा 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 गुना 1/√2 इंटू साइन एक्स, √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा -√2 इंटू साइन एक्स, और यही बात हमें RHS में प्रूफ करनी थी।
प्रश्न संख्या 12 है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर, तो हम पहले LHS लेके चलेंगे, ठीक ना। LHS में क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। हम लोग 10th क्लास में 10वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे कि इसमें फार्मूला क्या लगा रहे हैं हम, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े थे। तो बोलते थे हम कि एक बार प्लस में इसको लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। समझ में नहीं आई बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिख करके गुना कर देते हैं। तो इन दोनों को एक बार प्लस में लिखे हैं, देखिए साइन 6x प्लस साइन 4x, इंटू में क्या कर दिए साइन 6x माइनस साइन 4x। समझ में आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे इसको बैठा दिए। अब हमको दिखाई दे रहा है कि साइन, और यहाँ भी दोनों जगह साइन है प्लस में है, यहाँ भी साइन प्लस में और क्या में है, सॉरी माइनस में है, तो इसमें साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगने वाला है। साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 आता है और यहाँ पर हो जाएगा, जब प्लस में रहेगा तो साइन लिखेंगे पहले और c प्लस डी बटा में 2 इंटू कॉस हो जाएगा और c माइनस डी बटा में क्या हो जाएगा 2। लेकिन जब यही साइन c माइनस डी होता है, साइन c माइनस साइन डी जब होता है, तो ये हो जाता है 2 कॉस c प्लस डी बटा में 2 इंटू साइन c माइनस डी बटा में 2। यानी कि जो बड़ा वाला जो कोण होगा वो कॉस को दे दिया जाएगा और छोटा वाला कोण साइन को दे दिया जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बगैर इस फार्मूला याद होने के आपसे नहीं बनेगा। तो बराबर के ठीक सामने बराबर, साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हमको रिजल्ट देगा, 2 साइन, तो लिखेंगे 2 साइन c प्लस डी है ना, c के जब क्या लिखेंगे हम 6x और d के जब क्या है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे 6x प्लस और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इंटू साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला आएगा तो 2 आएगा, पहले क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा कॉस c प्लस डी, यानी कि 6x प्लस 4x बटा में 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बटा में कितना जाएगा 2 आएगा, 2 साइन 6 व 4 10x बटा में 2 इंटू 2 इंटू कॉस 10x बटा में 2 इंटू साइन 6x में 4 जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गया लगता है कि यहाँ पे कितना बचेगा 2x बटा में 2, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कॉस वाला पार्ट छूट गया है। इंटू कॉस 6x माइनस 4x बटा में 2, इंटू कॉस 2x बटा में 2। 2 से कितना बार में चला जाएगा, और 2 से कितना बार में, एक बार में चला जाएगा, 2 से ही 5 बार में, 2 से ही एक बार में। क्या बन गया हमारे पास 2 साइन 5x इंटू कॉस x इंटू 2 कॉस 5x इंटू साइन x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सब तो आपस में गुना में है, हम इसे आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो 2 साइन 5x इंटू, ये कॉस को पहले लेके चले जाते हैं, कॉस 5x इंटू 2 साइन x है ना यहाँ पर, साइन x और इंटू में कॉस x। नहीं समझ में आया बात, 2 है तो जो कहते हो साइन 5x है तो साइन 5x, ये कॉस है तो गुना ही में ना है, गुना में हम आगे पहले या पीछे कर सकते हैं। तो कॉस 5x को पहले लेके चले आए, इंटू 2 है तो 2, साइन है तो साइन और कॉस को पीछे कर दिए। इससे एक फ़ायदा क्या होगा
कि अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x। और एक फार्मूला फिर से होता है साइन 2x का फार्मूला। साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 है। इसको समझिएगा कि यहाँ पर 2x होता है तो ये इसका आधा होता है। यहाँ पर कितना होता है? अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, इन दोनों एंगल सेम है, तो जो इधर वाला आएगा, देखिए इसका x है तो इसका डबल है इधर, तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन 5 दूनी का 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इस वाला पार्ट को हम लिख पाएंगे साइन 5 दूनी का 10x और इंटू ये हो जाएगा साइन 2x। और यही हमें RHS प्रूफ करनी थी, तो इसको एक बार और अरेंज कर लेंगे। पहले साइन 2x को लिखेंगे, बाद में साइन 2x इंटू साइन 10x बराबर हो जाएगा RHS। इसीलिए LHS बराबर प्रूव्ड। अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से पीछे से देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x। LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या है? कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, यही ना है। पिछला में जो हम फार्मूला लिखे थे, फार्मूला को सबको चलिए इसमें देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में हम लिख सकते हैं और एक बार ए माइनस बी। यानी कि इसको जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन को तोड़े थे कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को एक बार प्लस में एक बार माइनस में तोड़े थे ना, वैसे ही सेम इसको भी एक बार हम प्लस में एक बार माइनस में तोड़ेंगे। ये हो जाएगा हमारा cos 2x प्लस cos 6x इंटू में cos 2x माइनस cos 6x। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा? तो इसमें हम cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे और cos c माइनस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हम सबसे पहले लगाए थे। यहाँ पर लगाए थे ना फार्मूला, तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए cos c प्लस डी, तो इधर लगाएंगे cos c प्लस डी। इसमें फ़र्क क्या होता है कि cos जब दोनों प्लस में आता है तो दोनों को जगह cos ही रहता है, जब ये माइनस में रखेंगे तो दोनों जगह साइन में आएगा, लेकिन 2 के आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर 2 इंटू कॉस, दोनों को जोड़ेंगे 2x और 6x जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 8x बटा में 2। एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। 2 और 6 कितना जाएगा? 8x बटा में 2 इंटू फिर क्या जाएगा? कॉस, इसको घटाते हैं, 2x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 4x बटा में कितना होगा? 2। तो ये तो इसका हो गया। अब इसका क्या लिख? इंटू कॉस c माइनस डी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये लगेगा -2 इंटू साइन
और दोनों को जोड़ेंगे 2 6 8x बटा में कितना 2 इंटू साइन, अब के घटाएंगे 2 में 6 जाएगा -4x बटा में कितना 2 से कितना बार में, ये 2 से कितना बार में, वैसे इधर वाला भी कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू cos -2x इंटू -2 sin 4x इंटू sin -2x 2 cos 4x इंटू, हमको पता है कि अगर cos के अंदर अगर कोण माइनस में हो तो वो प्लस ही हो जाता है, क्योंकि ये कौन सा फलन है, सम फलन है। कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन में 2 ही फलन ऐसे होते हैं जो सम फलन होते हैं, एक cos होता है, दूसरा sec होता है। ये दोनों में अगर cos माइनस थीटा रहेगा तो cos थीटा हो जाएगा, sec माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा, sec थीटा हो जाएगा। क्यों होता है, कारण उसका ये है कि अगर हम कुछ भी कोण घटा रहे हैं तो 0 से कुछ भी घटाएंगे तो माइनस में नीचे आएगा, घड़ी की दिशा में जब कोण लेते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और यह घर किसका है, cos का। ऑल साइन tan cos, तो इस घर में फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस हो जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर cos क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा इंटू -2 है तो -2 इंटू साइन 4x है तो साइन 4x इंटू साइन -2x। क्या अगर हम कुछ भी कोण माइनस में लेते हैं तो क्या ये घर है इसका, नहीं है, तो साइन के अंदर माइनस जो है वो माइनस कहाँ निकल के चला जाएगा, बाहर, तो माइनस साइन 2x हो जाएगा। 2 cos 4x इंटू cos 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। हमें अरेंज करना है तो पहले 4x है ना, तो हम क्या करेंगे कि 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 साइन 2x को ले आएंगे, साइन 2x इंटू साइन cos x है, सॉरी यह cos x है ना, cos 2x ले लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि साइन 2x को ले लेंगे, 2 को ले लिए और cos 2x को एक साथ ले आए। अगली बार क्या करेंगे हम कि 2 को ले आएंगे, फिर cos 4x को लाएंगे और फिर किसको, sin 4x को ले आएंगे, इंटू गुना में है, आगे पीछे हम कहीं भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिए हम, 2 लेके आए, फिर क्या लेके आए, sin 2x लेकर के आए, फिर cos 2x लेके आए, बच क्या गया है, एक और 2 बच गया, 2 ले लेंगे, फिर क्या बच गया, sin 4x इंटू cos 4x। ये समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा समझ में, क्या किया कि 2 ले आए, देखिए 2 ले आए यहाँ से, sin 4x sin 2x है तो sin 2x ले लिए हम, फिर cos 2x है तो cos 2x, यही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चीज़ गुना में है, इन 6 को हम आगे पीछे लिख सकते हैं कहीं भी, 1 2 3 4 5 6 चीज़ अभी भी गुना में लिखे हुए हैं। 2 sin 2x cos 2x फॉर्मूला बन जाएगा एक, 4x को एक साथ लाएंगे, एक फॉर्मूला बन जाएगा। अभी पिछला में हम लोग देखे थे यहाँ पर कि sin 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, अगर ये cos sin और cos दोनों अगर x है तो इसका डबल हो जाता है अगर 2 आगे लगा हो तो। अगर हम इसी आधार पर देखें, साइन यहाँ पर कितना है, 2 sin 4x है, कितना है, इंटू cos 4x, ये 4 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर 8x हो जाएगा। इसी को कन्वर्ट कर देंगे, इतना दूर को हम कह सकते हैं sin 4x इंटू इतना भाग को हम कह सकते हैं sin 8x, और यही हमें RHS में क्या करना था, प्रूफ करना था। इसीलिए LHS बराबर प्रश्न संख्या अगला है 14,
साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। सबसे पहले एल एच एस लेके चलेंगे हम। एल एच एस क्या है? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। चूँकि हमको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता है तो इसको और इसको एक साथ लिखेंगे हम, ठीक है। तो हम लिख पाएंगे कि साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x। अगर हम जोड़ में आगे पीछे लिखे उससे तो कोई दिक्कत होता नहीं है, हम प्लस में आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, तो इस पे लागू कर रहे हैं हम। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू साइन, दोनों सी प्लस डी जोड़ना है, 6 और 2 8x बट्टा में कितना इंटू कॉस, अब की बार दोनों घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4x बटा में 2 प्लस 2 साइन के पावर साइन 4x। 2 से कितना बार चला जाएगा ये? 4 बार में 2 से, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है? दोनों में 2 साइन 4x से सेम है, तो अगर हम कॉमन ले लें तो 2 साइन 4x अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा? cos 2x प्लस क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 साइन 4x, ये समझ में आया? जब यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? cos x, और जब पूरा निकल जाए तो इससे आपका क्या आएगा? 1 आएगा। हम लोग cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस क्या होगा? 1। ये फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 है तो प्लस 1। 2 साइन के पास साइन 4x, चूँकि जो हमको निकालना है उसमें cos है ना, उसमें cos भी और क्या भी है? साइन भी है, तो हम इसको cos में कन्वर्ट करते हैं साइन को। तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर, अब प्लस में साइन बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, बराबर 2 साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस गुने प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा? 1। इस 1 से ही 1 क्या होगा? तो क्या बच जाएगा? 2 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम गुना कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा? साइन 4x, और यही हमें आर एच में क्या करना था? प्रूफ करना था। इसीलिए LHS बराबर RHS। बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है यह। प्रश्न संख्या 15 है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर cot x साइन 5x माइनस साइन 3x हमको प्रूफ करना है। तो LHS लेके चलेंगे। cot 4x साइन
5x प्लस साइन 3x कॉट 4x ज्यों का त्यों साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी लगाए थे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, नहीं लगाए थे? होता क्या है फॉर्मूला में? 2 इंटू साइन 5 और 3 बटा में इंटू कॉस 5x में से 3x जाएगा 2x बटा में 2, इससे कट जाएगा 4 बार में और इससे ही 1 बार में, तो ये बन जाएगा कॉट 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस x। कॉट 4x को हम क्या कर सकते हैं? कॉस 4x बटा में साइन 4x। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा को हम कॉट थीटा कहते हैं। कॉट 4x है तो कॉस 4x बटा में साइन 4x, इंटू में क्या रह जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस x। इस साइन 4x से साइन 4x क्या होगा? क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू कॉट, यहाँ पे कॉस था, 2 इंटू कॉस x इंटू कॉस 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चाहे तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो अगर इतना छोड़ देना है तो फिर आर एच एस सॉल्व कर लेना है। कितना सॉल्व करेंगे हम? अब आर एच एस लेके चलेंगे। आर एच एस, आर एच एस में क्या है? कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। पिछला बार साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाए थे, आपके साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का ये पूरी तरह से जो भी सिद्ध करने वाला है सब फॉर्मूला पर है टिका हुआ। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रूफ नहीं होगा। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। कॉट एक्स इंटू साइन सी माइनस साइन डी है तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस आएगा 5x में 3x आएगा, कितना बचेगा? सॉरी 5x 3x जोड़ेंगे ना पहले, 5 और 3 8x बटा में कितना इंटू में साइन 5 में से 3 जाएगा 2x बटा में 2। कॉट को हम क्या कहते हैं? कॉस x बटा में साइन x इंटू 2 कॉस 8 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? तो ये कॉस 4x इंटू इससे कट जाएगा, कितना बचेगा? साइन x। साइन x क्या रिजल्ट दे दिया? 2 इंटू कॉस x इंटू कॉस 4x। यही चीज़ हमारा LHS में था, 2 कॉस x 4x नहीं था, 2 कॉस x इंटू कॉस 4x। तो इसीलिए कह पाएंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो जब छोटा हो जाए, आगे समझ में ना आए, तो हम RHS को भी सॉल्व करके और उसको दोनों को बराबर दिखा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि साइन सी का फॉर्मूला और साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाए हैं। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाया और साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाया है। आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। प्रश्न संख्या 16 है कि सिद्ध कीजिए कि cos 9x माइनस cos 5x। LHS लेके चलेंगे पहले। LHS में दिया हुआ है cos 9x माइनस cos 5x बटा में साइन 17x माइनस साइन 3x। अब इसमें क्या का फॉर्मूला लगेगा? एक बार cos c माइनस डी का लगने वाला है, एक बार sin c माइनस डी का लगने वाला है। दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। cos
सी माइनस कॉस डी बराबर, जब माइनस में रहता है तो माइनस आएगा, 2 आएगा, और साइन दोनों के दोनों क्या आएंगे, साइन आएंगे, साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का अगर बात कर ले हम तो ये हो जाएगा 2, जब साइन माइनस में आता है तो पहले कॉस आता है, और सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही दोनों फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। बराबर के ठीक सामने बराबर, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, -2 साइन, दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14x बटा में 2 इंटू साइन, दोनों घटाएंगे 9 में से 5 गया 4x बटा में कितना 2 बटा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें होगा 2 कॉस आएगा पहले 17 और 3 20x बटा में 2 इंटू साइन आएगा, और 17 माइनस 3 कितना होगा 14x बटा में कितना आएगा 2, 2 से 2 माइनस ये कितना बचेगा साइन 7x इंटू साइन 2x बटा में क्या आ जाएगा कॉस 10x इंटू साइन 7x, इस 7 से 7 क्या होगा बचेगा माइनस साइन 2x बटा में कॉस 10x। क्या यही प्रूफ करना था क्या? तो बराबर RHS। बहुत छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसीलिए LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। इन सब क्वेश्चन को देख कर डर नहीं जाना है, इसमें बस यही फॉर्मूला लग रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, यही जो 4 का फॉर्मूला है यही लग रहा है। इन फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में LHS लेके चलेंगे। साइन 5x प्लस बटा में कॉस 5x प्लस कॉस 3x, इसमें जो फॉर्मूला रहेगा वो लिख देंगे यहाँ पर, साइन सी प्लस साइन डी बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2। जब दोनों प्लस में रहता है ना तो कॉस ही आता है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा फॉर्मूला में 2 इंटू साइन 5x और 3x जोड़ देंगे इंटू कॉस 5 माइनस 3 कितना होगा 2x बटा में 2 बटा कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला में 2 तो शुरू में आएगा ही आएगा, और दोनों के दोनों कॉस में आएंगे, कॉस 8x बटा में 2 इंटू कॉस 2x बटा में 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा साइन 4x इंटू कॉस x बटा में कॉस 4x कॉस x से कॉस x, और साइन बटा में कॉस को tan कहते हैं, tan 4x बराबर RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। वनली इसमें कॉस का और साइन का फार्मूला जो सी एंड डी वाला रूल था वही लग रहा है कि कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, सब आसान है।
अगला फार्मूला में देखिए, अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगने वाला है। इसमें जो थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, जो जो चेंज करना है। कॉस सी प्लस डी वाला तो सेम रहेगा, इसमें क्या रखना है, माइनस ना, तो साइन माइनस साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। कॉस सी प्लस डी बाई इंटू, बस यही लगाना है, सिंपल तो है, LHS साइन x माइनस साइन y बटा में कॉस x प्लस कॉस y। चलिए साइन x साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, 2 कॉस, दोनों जोड़ेंगे x प्लस वाई बटा में, इंटू में हो जाएगा साइन, दोनों घटाएंगे x माइनस वाई बटा में 2 बटा 2, दोनों के दोनों कॉस इसमें आने वाला है, x प्लस वाई बटा में इंटू कॉस x माइनस वाई बटा में, 2 से 2 कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन x माइनस वाई बटा में 2 बटा में कॉस x माइनस वाई बटा में। जब साइन बटा में कॉस हो और दोनों का दोनों एंगल सेम हो तो इसको टेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेन x माइनस वाई बटा में और बराबर में RHS, इसीलिए LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल मैथ है सब। अगला में क्या लगने वाला है, साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस साइन कॉस सी प्लस डी, ये फॉर्मूला लगने वाला है। LHS लेके चलेंगे, LHS साइन x प्लस साइन बटा में साइन के फॉर्मूला में पहले 2 आएगा, फिर प्लस में तो साइन आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4x बटा में 2, अब कॉस आएगा x, हाँ माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x बटा में 2 बटा 2, कॉस जब दोनों प्लस में रहता है तो कॉस ही आता है, कॉस 4x बटा में इंटू, ये तो सेम है तो कट जाएगा, 2 से 2, तो ये बचेगा साइन 4x का आधा करेंगे तो, और कॉस 4x का आधा 2x बराबर हो जाएगा tan 2x और बराबर में RHS, यही हमको प्रूफ करना था, इसीलिए LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल मैथ है सब। अब फार्मूला इसमें कुछ चेंजिंग होगा, ठीक ना, तो LHS लेके चलेंगे हम लोग, साइन x माइनस साइन 3x बटा में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। चलिए इसमें एक फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस डी का, साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होगा वो 2 तो आएगा ही आएगा, शुरुआत में जब माइनस रहता है तो पहले कॉस आता है, और सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। चलिए
इसको हम साइन सी माइनस डी फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स और एक 3x कितना होगा बटा में इंटू साइन x माइनस 3x कितना होगा माइनस 2x बटा में 2। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, नीचे वाला में से क्या कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए 2 है तो कॉस 4x का आधा इंटू साइन माइनस कितना जाएगा x बटा में माइनस, इसको सुधार लेते हैं। कहाँ प्लस साइन बटा में कुछ गलती लिख दी क्या? माइनस कॉमन लिए हैं हम, तो माइनस कॉमन लिए थे तो जो साइन प्लस में था वो क्या में हो जाएगा और जो माइनस में था वो कैसे में हो जाएगा। तो अब इसको सुधार के लिखेंगे, पहले प्लस वाले को बाद में माइनस वाले को, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 कॉस 2x। चूँकि हमको पता है कि कॉस और सेक को छोड़ करके किसी का भी थीटा माइनस में होता है तो प्लस में नहीं होता है, माइनस में ही रह जाता है, तो इसका माइनस पहले आ जाएगा। तो यहाँ इंटू क्या जाएगा माइनस साइन एक्स बटा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है, कॉस 2x का फॉर्मूला है, तो माइनस कॉस 2x माइनस से माइनस कॉस 2x से कॉस 2x क्या बचेगा, तो यहाँ बच गया बराबर 2 साइन x बराबर RHS हैंस प्रूफ। इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। एक बार समझ लेते हैं फिर इसको। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस, फॉर्मूला में साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 आता है और पहले कॉस आता है फिर बाद में साइन आता है, पहले जोड़ वाला बाद में फिर माइनस वाला लिखते हैं। तो x और 3x को जोड़ेंगे 4x बटा में 2 घटाएंगे माइनस 2x बटा में 2। इसमें क्या था कि ये फार्मूला है cos 2x का, और cos 2x फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर x। चूँकि ये फार्मूला जो है वो सीधा न देकर उल्टा दे दिया था, ठीक है, ये cos जो है था वो किस में दे दिया था माइनस में और साइन किस में था प्लस में। तो हम अगर माइनस कॉमन इसमें से निकाल लेंगे तो साइन जो है माइनस में आ जाएगा और कॉस किस में जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से 2 है तो 2 कॉस कितना जाएगा 2x, साइन कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा माइनस x बचेगा। इसको सुधार लिए, माइनस लिख दिए, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। 2 कॉस 2x और साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये फार्मूला हो गया माइनस हो गया, और ये फार्मूला किसका है कॉस 2 थीटा का। तो माइनस से माइनस कट गया और cos 2 से cos 2x कट गया, बचा 2 sin x, और यही बातें हमें क्या करनी थी सिद्ध करनी थी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।